देखिए, पहला लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर देखा था। आज के लेक्चर में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, जनरेशन या इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। देखिए, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। जनरेशन को हिंदी में क्या हम कहते हैं? पीढ़ी। और इवोल्यूशन का मतलब क्या हम कहते हैं? इवोल्यूशन का मतलब विकास। यानी कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ है। आज का जो कंप्यूटर है, क्या पहले के समय में ऐसा ही था? पहले के समय में कंप्यूटर का आकार कैसा था, उसका स्पीड कैसा था, उसका स्टोरेज कैपेसिटी कैसा था, उसका यूज़ कहाँ हो रहा था, और आज के कंप्यूटर में आज का कंप्यूटर का जो कैपेसिटी कैसा है, स्टोरेज कैपेसिटी कहाँ है, कैसा है, एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है आज के कंप्यूटर। तो कोई भी चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी और बेहतरीन होती जाती है अगर हम उसको अच्छे से उस पर काम करें तो। जैसे मानव का जो विकास है, स्टार्टिंग फेज में कम था, मेंटली फिजिकली कम था, लेकिन आज के समय मेंटली, फिजिकली और सोशली सब तरह से मानव क्या है, और डेवलप्ड है। ठीक है। तो जनरेशन टू जनरेशन विकास होता रहता है। इसी तरह कंप्यूटर में भी जनरेशन टू जनरेशन और इन्हेंसमेंट मतलब और अच्छाई, उसका और जो क्वालिटी है बढ़ती गई। तो किस फेज में, किस चरण में कंप्यूटर और बेहतरीन हुआ, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, कौन सा डिवाइस और यूज हुआ, ये सब हम देखेंगे। ए जनरेशन रिफर टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। वही कह रहा, जनरेशन का मतलब ये होता है कि किस चरण में, किस अवस्था में उसका डेवलपमेंट हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, उसको डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम कहते हैं। सिस्टम का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर से ही है। कंप्यूटर आर मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मतलब कंप्यूटर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी, डिजिटली और फिजिकली जो मशीन होता है, ठीक है, मशीन्स और इलेक्ट्रिक दोनों से चल का कम्बाइनेशन होता है। ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कैरेक्टराइज बाई ए मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जैसे पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, चौथा जनरेशन, पांचवा जनरेशन, जो इस हर जनरेशन में एक मेजर, मेजर माने मुख्य, मेजर का मतलब मुख्य, मुख्य टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है दैट फंडामेंटली चेंज द वे, जिस वजह से कंप्यूटर का रास्ता और अच्छा हो गया और उसके रास्ता को क्या करा, बदल दिया एक अच्छा वे में, एक अच्छे तरीके से। ठीक। अब हम देखते हैं पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे जनरेशन लिखा है, यहाँ पे ईयर लिखा है, यहाँ पे स्विचिंग डिवाइस, यानी कि उस समय में, उस ईयर में कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस नया लगाया गया जिससे कि कंप्यूटर का विकास हुआ, कंप्यूटर का और क्वालिटी बढ़ा। उसका स्टोरेज डिवाइस उस समय कौन सा था, स्पीड मेजर, उस कंप्यूटर का स्पीड कितना था, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज होता था। देखिए, हमें इमेज, वीडियो, टेक्स्ट फाइल को सेव करने के लिए स्पेस चाहिए होती है, एमबी, जीबी, तो वो होता है स्टोरेज डिवाइस, या हम एसडीडी में स्टोर करते हैं, पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं। कि कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क होता है उसमें तो कौन सा डिवाइस यूज होता था, स्पीड, एक समय में, एक पार्टिकुलर टाइम में कितना तेज़ कोई काम कर रहा है कंप्यूटर, कितना तेज़ एप्लीकेशन को रन कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर को कितना तेज़ चला रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उस कंप्यूटर को चलाने के लिए कौन सा उसमें सॉफ्टवेयर पड़ा है, लैंग्वेज, उस कंप्यूटर, वो जो कंप्यूटर है वो कौन सा लैंग्वेज यूज़ करता है उस समय में। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, उस कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है। ठीक है। और एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है। तो हम पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का हम देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ईयर 1914 टू 1956, 1940 से 1956 का जो फेज है, ठीक है, समय है, वो पहला जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें स्विचिंग डिवाइस वैक्यूम ट्यूब होता है। स्विचिंग डिवाइस वैक्यूम ट्यूब, बेसिकली ये स्विचिंग डिवाइस को प्रोसेसर को बोल रहा है। इसमें प्रोसेसिंग करने के लिए वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। और स्टोरेज डिवाइस जो था वो मैग्नेटिक ड्रम था। मैग्नेटिक ड्रम जो है वो सिलेंड्रिकल एक रोटेटिंग सिलेंड्रिकल ड्रम होता था, जिसमें मैग्नेट का यूज करके डाटा को सेव किया जाता था। मैंने पहले भी डाटा बताया, डाटा क्या होता है, डाटा या तो टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, डाटा या तो इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, वो डाटा होता है, और रॉ फॉर्म में होता है, इवन अनप्रोसेस्ड
कंप्यूटर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया होता है। स्पीड मेजर क्या होता है कि उसका स्पीड कितना है कंप्यूटर का, कितना समय में कितना प्रोसेस करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेशन सिस्टम, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा यूज होता है, जैसे कि इस समय का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS चलता है, विंडोज़ चलता है, क्रोम चलता है। तो उस समय का जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। और लैंग्वेज कौन सा यूज़ करता था, जैसे हमारा लैंग्वेज है हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश। इस लैंग्वेज अगर हमें कहा जाए, मतलब आपके लैंग्वेज में कोई कुछ बात कहा जाए तो आपको समझ में आएगा। अगर उसी तरह कंप्यूटर को समझने के लिए उसके लैंग्वेज में उसे निर्देश या आदेश देने होते हैं, जिसे मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। बाइनरी लैंग्वेज, तो कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या है, बाइनरी लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 है। और आगे और डिस्कस करेंगे इस पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस उस समय जो था, उस समय के डिवाइस में फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस था ये। जनरेट लार्ज अमाउंट हीट, क्या है कि अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी है कि बहुत ज़्यादा हीट ये क्रिएट करता था। तो ये तो अच्छा नहीं है, तो ये तो इसका दुष्गुण है, गुणवत्ता नहीं है। नो पोर्टेबल, अनरिलायबल। और इस कंप्यूटर को जो भी 1947 फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को कह सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम पोर्ट करके, मतलब कैरी करके कहीं ले नहीं जा सकते थे, कहीं मूव नहीं कर सकते थे, कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये इतना बड़ा था कि इसको कैरी करना पॉसिबल या ईजी नहीं था। अनरिलायबल, और इसका परफॉर्मेंस क्वालिटी बढ़िया नहीं था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। यूज कहाँ होता था, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज होता था। जैसे कि कंप्यूटर का नाम है इनिएक कंप्यूटर ऐसा जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, यूनिवेक भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, ईडीवेक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो इनिएक, यूनिवेक और ईडीवेक दोनों तीनों हो जाएगा, ठीक। और आता है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो फेज है वो 1956 से लेके 1963 तक है। इसमें स्विचिंग डिवाइस ट्रांजिस्टर यूज होता था, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर जो है वैक्यूम ट्यूब से और बढ़िया है। और स्टोर करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक कोड टेक्नोलॉजी यूज होता था। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर किया जाता था इसका, ये भी मैग्नेट का यूज करके। और स्पीड इसका माइक्रो सेकेंड था। माइक्रो सेकेंड का मतलब 10 की पावर -6, यहाँ पे मिली सेकेंड का मतलब 10 की पावर -3 सेकेंड, ठीक है। और माइक्रो सेकेंड का मतलब 10 की पावर -6 सेकेंड। टाइम शेयरिंग सिस्टम था इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो टाइम शेयरिंग सिस्टम था या मल्टीटास्किंग ओएस था। टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या होता है, टाइम शेयरिंग सिस्टम कि एक ही समय में मल्टीपल यूजर उस पर काम कर सके। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है कि मल्टीपल यूजर ऐसे कंप्यूटर एट सेम टाइम। इसका मतलब होता है टाइम शेयरिंग सिस्टम का मतलब मल्टीपल यूजर ऐसे कंप्यूटर एट सेम टाइम, एक ही समय में मल्टीपल यूजर्स जो है उस कंप्यूटर को चलाएं, तो टाइम शेयरिंग सिस्टम हो गया। और ये मल्टीटास्किंग ओएस क्या हो गया कि एक ही समय में मल्टीपल काम हो, मल्टीपल वर्क हो जाए। जैसे कि इस टाइम एक ही समय में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है और पीडीएफ पे राइट भी हो रहा है, तो ये मल्टीटास्किंग हो गया। तो उस समय में सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था वो मल्टीटास्किंग हो गया, टाइम शेयरिंग सिस्टम हो गया। और लैंग्वेज की बात करें कि वो कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता था, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, दो लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वे लैंग्वेज होते हैं जो प्रोग्राम करते हुए लिखते हैं, वे लैंग्वेज होते हैं, वे भाषा होते हैं जो जो प्रोग्रामर का लैंग्वेज होता है, जिसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर अपने समझता है। मोर रिलायबल एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कि ये ज़्यादा इसका क्वालिटी बढ़िया था, परफॉर्मेंस बढ़िया था, लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेल्योर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था वो है उसका हार्डवेयर फेल्योर ज़्यादा से ज़्यादा थे,
लेकिन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो हार्डवेयर फेलियर चांसेस कम, लेस मीन्स कम थे। पोर्टेबल एंड जनरेट लेस अमाउंट ऑफ हीट, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा ही जनरेट कर रहा था और उसका कंपेरिजन में कम अमाउंट ऑफ हीट ये सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करता है। और ये पोर्टेबल है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है था, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता। स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटा था एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, यूज कैसा होता था कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का प्रयोग कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता था। इसका नाम बताएं तो NCR 304, ठीक है, NCR 304 और EVM 1401, EVM 1401। देखिए NCR का मतलब होता है नेशनल कैश रजिस्टर और IBM का मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये हो गया सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। IBM 1000 भी है। अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से लेके 1971 के बीच का है। इसमें जो स्विचिंग डिवाइस है वो इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिसे हम शॉर्ट में IC कहते हैं। अब ये जो है ट्रांजिस्टर से भी बढ़िया टेक्नोलॉजी है स्विचिंग डिवाइस में, प्रोसेसिंग डिवाइस में। इसका स्टोरेज कैपेसिटी जो है, स्टोरेज जो टेक्नोलॉजी है वो मैग्नेटिक कोर एज ए मेन स्टोरेज, मैग्नेटिक कोर है। इसका स्पीड नैनो सेकेंड है। नैनो सेकेंड कितना होता है 10 की पावर -6, 10 की पावर -9 सेकेंड। और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो रियल टाइम सिस्टम है। रियल टाइम सिस्टम मतलब एक निर्धारित समय में इतना काम हो जाना चाहिए, इतना प्रोसेस करने का कैपेसिटी जो है रियल टाइम सिस्टम में आता है। हाई लेवल प्रोटेन, इसका लैंग्वेज, इस कंप्यूटर का लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन, सेकेंड नहीं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है कंप्यूटर का वो हाई लेवल लैंग्वेज है। और कौन सा लैंग्वेज, फोर्ट्रान एंड कोबोल। दे देगा कि हाई लेवल लैंग्वेज इनमें से कौन से 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें हमें सेलेक्ट करना होता है। कई बार फोर्ट्रान दे देता है, कोबोल दे देता है, तो याद रखना चाहिए कि फोर्ट्रान जो है और कोबोल जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यानी कि ये अच्छा था कि ख़राब था, इसमें क्या अच्छाइयाँ थी क्या बुराइयाँ थी, तो इसमें अच्छाइयाँ ये थी कि कंज्यूम्ड लेस पावर, कम पावर यूज करता था। हाईली सोफिस्टिकेटेड जो है यहाँ पे एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस था पहले वाले कंप्यूटर फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के अपेक्षा। टेक्नोलॉजी एंड रिक्वायर्ड, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड एंड यहाँ पर हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, तो काफ़ी ज़्यादा ये एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इसमें आ रहा था। और है फास्ट एंड मोर रिलायबल, काफ़ी ज़्यादा फास्ट था, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल था, क्वालिटी बढ़िया था, परफॉर्मेंस बढ़िया था। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किया है यहाँ पे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज होता था, जिसे हम शॉर्ट में DB डाटाबेस DBMS कहते हैं। ये जो एक प्रकार का डाटा को हैंडल करने का से एक सॉफ्टवेयर है, जिस पे इस पे यूज़ किया जाता है इस कंप्यूटर पे। PDP है, PDP 8 है, PDP 11 है, IBM है, ठीक है। PDP के बाद किया प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर, PDP फुल फॉर्म था प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर। IBM का मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो PDP 8 जो है वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है और IBM 360 ये भी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। अब आते हैं हम पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 से लेके अभी तक भी चल रहा है, ठीक है, 1971 से लेके अभी तक भी चल रहा है, ठीक है। अब आता है कि बहुत सारे IC मिलाकर, जब कोई चीज़ बहुत सारे मिला दिया जाए सेम टाइम का, तो उसे इंटीग्रेटेड बोलते हैं। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रो प्रोसेसर इसका दूसरा नाम। तो बहुत सारे IC मिला दिया गया, तो बहुत, उसी को इंग्लिश में लिखा वेरी लार्ज स्केल, यानी बहुत बड़े पैमाने पे इंटीग्रेट किया हुआ सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो है शॉर्ट में इसको कहेंगे VLSI का प्रयोग किया जाने लगा प्रोसेसर में। माइक्रो प्रोसेसर जो है इसी को कहते हैं। और इसमें स्टोरेज डिवाइस था सेमीकंडक्टर मेमोरी एंड विंचेस्टर डिस्क। सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है इस समय जो है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। और डिजिटली ये जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है ये डिजिटली स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, डाटा को। और विंचेस्टर जो है एक विंचेस्टर डिस्क HDD को कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि क्या एक रोटेटिंग मैग्नेटिक डिस्क होता है। एक रोटेटिंग मैग्नेटिक डिस्क होता है जो कि क्या करता है, मैग्नेटिक्स का यूज़ करके
इन्फॉर्मेशन को, डाटा को स्टोर करता है। इसका स्पीड कैसा होता है, इसको पिको सेकेंड्स में इसका मेजर किया जाता है। 10⁻⁻12 इसको बोलते हैं इसका स्पीड। और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो टाइम शेयरिंग नेटवर्क, यानी कि एक ही समय पे मल्टीपल यूजर उस पर काम करें। टाइम शेयरिंग नेटवर्क, GUI इंटरफेस। और इसका 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में GUI इंटरफेस का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं इसको। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इससे पहले का जो जनरेशन है, 1st, 2nd, 3rd, उसमें हम पिक्चर्स, मतलब हमें दिखता नहीं था कंप्यूटर पे कि वीडियो इमेज नहीं दिखता था, ठीक है, ग्राफिक्स नहीं दिखता था, फोटो नहीं दिखता था, बस टेक्स्ट दिखता था, ABCD 1 2 3 ऐसे लिख कर कंप्यूटर चलता था, ठीक है। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होगा कि अभी मुझे कंप्यूटर खोलना है तो मुझे कंप्यूटर लिख कर नहीं खोलना पड़ेगा, मुझे कंप्यूटर का आइकॉन दिखेगा, कंप्यूटर पे आइकॉन पे क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं। तो यही होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि हमें जो भी चीज़ करना है वो ग्राफिक्स के फॉर्म में दिखेगा। और इसका लैंग्वेज क्या था, पास्कल था। ADA है, कोबोल है, कोबोल 74, कोबोल उसमें भी था 3rd जनरेशन में, केवल कोबोल, इसमें कोबोल 74 है। फोर्ट्रॉन उसमें भी था, फोर्ट्रॉन इसमें भी है 4th जनरेशन में भी, उसमें का मतलब 3rd जनरेशन में फोर्ट्रॉन था, और फिर 4th जनरेशन में फोर्ट्रॉन है, फोर्ट्रॉन 4th है, पास्कल है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी कि अच्छाई बुराइयाँ क्या है इसमें, अच्छाइयाँ बुराइयाँ। मोर रिलायबल, काफ़ी ज़्यादा सब क्वालिटी बढ़िया है, परफॉर्मेंस बढ़िया है, पोर्टेबल है, इसको मूव किया जा सकता, मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान लिया जा सकता है, आसानी से कैरी किया जा सकता है, ठीक है। एंड दिस जनरेशन लीड टू बेटर कंजप्शन कम्युनिकेशन, ये इस जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कम्युनिकेशन हो रहा था। एंड रिसोर्स शेयरिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए एक प्रिंटर है और 10 लोग कंप्यूटर चलाने वाले हैं, तो 10 लोगों के लिए प्रिंटर नहीं रखा जाएगा, एक ही प्रिंटर से 10 लोग प्रिंट कर सकें, इसलिए प्रिंटर को शेयर कर दिया जाएगा हर कंप्यूटर में। तो ये रिसोर्स शेयरिंग हो गया, या डाटा ही शेयरिंग होगा। कोई टेक्स्ट फाइल है, सबको शेयर कर दिए, कोई फॉर्म होता है सबको एक ही साथ दे दिया जाता है भरने के लिए, तो ये रिसोर्स शेयरिंग हो गया। बेटर कम्युनिकेशन, आसानी से कम्युनिकेशन होता है 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। चीपेस्ट एमोंग ऑल जनरेशन, और सभी जनरेशन से 4th जनरेशन जो है वो चीपेस्ट है, सस्ता है। चीपेस्ट मतलब सस्ता, सभी जनरेशन से 4th जनरेशन वो सस्ता है, इस समय चल रहा है, ठीक है। तो हम पास्ट नहीं यूज़ करेंगे, प्रेजेंट यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट, इस समय का जो 4th जनरेशन कंप्यूटर वो IBM 4341 है, 4341 है। डेक 10 है, एप्पल। देखिए डेक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिजिटल इक्विपमेंट कंप्यूटर। डिजिटल इक्विपमेंट कंप्यूटर एप्पल है, एप्पल ही 4th जनरेशन कंप्यूटर से आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है, इसे प्रेजेंट या बियॉन्ड, अभी भी आगे भी चलेगा। और प्रेजेंट में जो कंप्यूटर है, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड SLSI, जो इसमें जो प्रोसेसिंग डिवाइस यूज होता है वो सुपर लार्ज इंटीग्रेटेड चिप एंड बायो चिप, SLSI। SLSI का फुल फॉर्म है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक, चिप। बायो चिप क्या होता है, बायो चिप वो चिप होता है जो बायोलॉजिकली काम करता है। मतलब जैसे कि एग्जांपल देकर बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि ग्लूकोज सेंसर होता है, जो हम शुगर बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, एक ऐसा मशीन है जो आपका ब्लड लेगा और बता देगा आपके ब्लड में शुगर कितना है, या आपके शरीर में ही लगा दिया जाता है और वो आपको शुगर लेवल बताता है, तो वो हो गया बायोचिप्स। और SLSI सुपर लार्ज स्केल, यानी बहुत सारे IC को इंटीग्रेट किया गया एक छोटे से एरिया में, तो उसको बोलते हैं SLSI। और ये सब क्या करते हैं, कंप्यूटर के प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेस करते हैं, यही तो प्रोसेसर होता है। और इसमें स्टोरेज डिवाइस क्या यूज होता है, ऑप्टिकल डिस्क, MIPS जो है, ये क्या इसका स्पीड है। नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेस सिस्टम, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। इसका जो लैंग्वेज है नेचुरल लैंग्वेज है। और ठीक है, हम जो नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बोलते हैं, वही लैंग्वेज बोलेंगे वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेगा अपने लैंग्वेज में। एबल टू रिकॉग्नाइज इमेज ग्राफ्स, जैसे कि इस समय हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हम समझ नहीं आता है तो हम गूगल लेंस खोलते हैं और डायरेक्ट इंटरनेट से इमेज के माध्यम से सर्च कर लेते हैं। हम लिखते नहीं है, बोलते नहीं है, चाहे तो केवल इमेज से हम सर्च कर सकते हैं, फोटो खींच के सर्च कर लेते हैं, ग्राफ्स को सर्च कर लेते हैं। एबल टू सॉल्व हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लाइक लॉजिकल एंड रीजनिंग,
बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है कंप्यूटर में आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे चैट जीपीटी है, वो क्या करता है, वो जो कोई भी इन्फॉर्मेशन दीजिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक दीजिए, आप उस पर लिख देगा। एबल टू यूज मोर देन वन सीपीयू फॉर फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड, एक से अधिक सीपीयू का प्रयोग करके अपना स्पीड को बढ़ा सकता है ये वाला जो कंप्यूटर है, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। और इसका एग्जांपल देखा जाए कौन सा है, तो एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, जो भी रोबोट्स होते हैं उनमें जो ये होता है, यही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, जिससे कि वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट कर सके, सुपर फास्ट कर सके। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर, जिसमें हमने जनरेशन या इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर अच्छे से देखा। अगला लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे।